ओम शांति। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। हम सब जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे आरती होती है और फिर वो दीप जो है, जो आरती में दीप होता है ना, जिससे आरती की गई, वो लेकर हमारे पास पुजारी लेके आते हैं और फिर हम सब लोग उससे आरती लेते हैं और माथे में लगाते हैं। तो इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये तो स्थूल में हम सब करते हैं, लेकिन इसका जब अर्थ हम समझ के करेंगे तो और ही अच्छे से हमको उसका आनंद हम ले पाएंगे कि वो जो भगवान, जो ईश्वर, जो दिव्य शक्ति है, उसके चारों ओर जो पावर है, जो है ना, जो वाइब्रेशन है, उसको उस दीप के द्वारा, मतलब दीप से उस मैं उसको पहले कैच की गई, उस पूरी भव्यता को, दिव्यता को, और फिर वो जो ये माना गया कि वो ईश्वर की ज्योत है ना, ईश्वर का प्रकाश है। और वो हम सबके सामने जब आता है तो हम सब क्या करते हैं, उसमें आरती हाथ लगा के फिर माथे में लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ये इसके पीछे ये है कि वो जो प्रकाश है, ईश्वर का जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश हमारी बुद्धि में उतरे और हमारी आंखों में हम माने दिव्यता, दिव्य दृष्टि हमको मिले। इस प्रकाश के द्वारा हमें रोशनी मिले। रोशनी किस चीज की? वैसे तो हमें सब कुछ दिख रहा है, चारों तरफ रोशनी है ना, लेकिन फिर भी किसकी? तो ये सूक्ष्म बात जो है वो आध्यात्मिक बात होती है कि हमको ज्ञान की रोशनी मिले, हमारे अंदर विवेक जागृत हुए ना। तो हम जब इस तरीके से माथे में लगाते हैं, पहले माने जहाँ मस्तक है वहां, और फिर हम उसको आंखों में लगाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वरीय जो प्रकाश है वो हमारे अंदर उतर जाए और हमारे अंदर भी वो प्रकाश प्रज्वलित हो जाए, आत्म ज्योत जाग जाए। फिर उसमें जो थाली होती है उसमें सिक्के पैसा चढ़ाते, तो कहा जाता है ना, तेरा तुझको अर्पण। तो अब होना तो ये चाहिए, तेरा तुझको अर्पण माने ये कि जो भगवान ने हमको क्या दिया है, ये शरीर तो माता पिता के द्वारा मिला, लेकिन माने प्रकृति के द्वारा मिला, लेकिन भगवान ने हमें मन बुद्धि दी, क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है मन बुद्धि, तो आत्मा तो परमात्मा का वंश है ना, मतलब बच्चा है। तो वो जो मन बुद्धि है वो परमात्मा की है, जो हमको मिली है ना। फिर उसको हमने भले उसका गलत उपयोग किया या अच्छा उपयोग किया, ये हमारे हाथ में है। तो वो जो मन बुद्धि मिली उसको हम जब अर्पित कर देते, तेरा तुझको अर्पण, तब हमारा समर्पण कहलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं आज के समय में, तो क्या है, धन ही सबसे बड़ी चीज मानी जाती है ना, तो हम अपनी समझ के हिसाब से जो हमारे पास धन है सिक्का डाल देंगे, नोट डाल देंगे, ये करते। तो ये हमारा सबका अहंकार ही है और कुछ नहीं। हम भगवान को क्या देंगे? तो हम स्थूल चीज देते हैं, क्योंकि हमारे सबके अंदर इतना देहाभिमान आ चुका है कि हम बस भगवान को भी हर चीज में जैसे कुछ एहसान कर रहे हो भगवान के ऊपर। तो हर चीज का अर्थ समझना चाहिए और फिर उसको करें तो उसका आनंद एक अलग ही होता है।